हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन डिक्शनरी। आज हम रेट्रोस्पेक्ट वर्ड का मीनिंग जानेंगे और रेट्रोस्पेक्ट वर्ड को लेके सेंटेंसेस फ्रेम करने के साथ साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे कि इन रेट्रोस्पेक्ट अक्षय कुमार को सॉरी क्यों कहना पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले रेट्रोस्पेक्ट वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। रेट्रोस्पेक्ट, और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रेट्रोस्पेक्ट इज अ नाउन। और अगर रेट्रोस्पेक्ट वर्ड की मीनिंग की बात करें तो हो गया मीनिंग इसका थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इन द पास्ट ऑफन विद अ डिफरेंट ओपिनियन ऑफ इट फ्रॉम द वन यू हैड एट द टाइम। मतलब पहले जो आपने राय रखा था किसी भी चीज को लेके, पहले आपकी जो राय थी उसको अब आप अगर सोचते हैं तो लगता है आपको कि वो गलत था। तो अतीत के बारे में सोचना और अपनी पुरानी सोच को बदल देना, मतलब आप अब दूसरी राय रखते हैं सेम सिचुएशन को लेके या सेम इंसिडेंट को लेके या सेम चीज को लेके। और इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए हमारा कीवर्ड यहीं से बना है, रेट्रो और स्पेक्ट। तो रेट्रो जैसे होता है कि अतीत के बारे में किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे रेट्रो, जैसे पुराने गाने हम लोग सुनते हैं तो रेट्रो। और स्पेक आपको पता है चश्मा। तो हमारा इमेजिनेशन हो गया कि लुकिंग एट पास्ट विथ न्यू लेंस, मतलब अतीत के बारे में सोचना, उनकी उस अतीत की घटनाओं को देखना कैसे एक नए नजरिए से, और उसमें आप अपनी राय को चेंज करते हैं, अपनी ओपिनियन को चेंज करते हैं। तो ऐसे रेट्रोस्पेक्ट वर्ड का मीनिंग हम लोग आसानी से याद रख पाएंगे। रेट्रोस्पेक्ट वर्ड को लेके हमारा पहला सेंटेंस हो गया इन रेट्रोस्पेक्ट, मतलब बाद में अक्षय कुमार सेड सॉरी, उन्होंने माफी मांग लिया फॉर साइनिंग ऑन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ए टोबैको ब्रांड। एक टोबैको कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने जो एक एड किया था उसके लिए उन्होंने माफी मांग लिया था। उन्होंने ही सेड दैट ही वाज सॉरी, उन्होंने माफी मांगा क्यों? एज ही अपीयर्ड इन एन एड फॉर विमल पान मसाला जो है उसके एड में उन्होंने जो शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ जो अपीयर वो जो हुए थे, इसीलिए उन्होंने बाद में माफी मांग लिया क्योंकि उनको जाना जाता है फिटनेस आइकन के रूप में। तो बाद में उनको लगा कि शायद मुझे इस पर्टिकुलर एड को नहीं करना चाहिए था एंड दैट इज व्हाई ही सेड सॉरी। तो हो गया ये इन रेट्रोस्पेक्ट, मतलब बाद में उन्होंने जब उसको सोचा तो उनको लगा कि हाँ मुझे माफी मांगनी चाहिए। अब इसी रेट्रोस्पेक्ट वर्ड का अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव, और जो कि एक एडजेक्टिव होगा। और इससे जुड़ा हुआ हमारा जो सेंटेंस है वो एक दूसरे इंसिडेंट से लिया हुआ है। इसमें है कि कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी फेल्ट द नीड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव अपोलॉजी, मतलब उन्होंने बाद में इसके लिए उनको लगा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बिकॉज ऑफ हिज रिमार्क अगेंस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, आप सबको पता होगा उन्होंने एक प्रेसिडेंट के खिलाफ एक रिमार्क स्टेटमेंट दिया था जिसको उन्होंने बाद में उसके लिए माफी मांग ली थी। हमारा अगर इसी वर्ड को अगर हम लोग एडवर्ब में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली। और इससे जुड़ा हुआ हमारा सेंटेंस हो गया बीजेपी एमपी मनोज तिवारी स्पोक रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब बाद में इन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात किया। कौन सी इंसिडेंट? अबाउट हिज रैली इन विच, एक रैली की इंसिडेंट के बारे में जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और बिना हेलमेट के उन्होंने बाइक रैली की थी। तो उन्होंने उसके बारे में बाद में बात की और उन्होंने माफी मांग लिया कि शायद मैंने गलत किया था, मुझे ऐसे बिना हेलमेट के नहीं जाना चाहिए था, और इसीलिए ही सेड सॉरी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट विथ अनदर वर्ड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव रियल लाइफ कनेक्ट सेंटेंसेस। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू फन डिक्शनरी एंड इंप्रूव योर वोकैबुलरी। और हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।